तो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हमारा अगला टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। ठीक, जैसे हमने पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली और पोटेंशियल एनर्जी की हमने टाइप्स बताई थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हमें 12th क्लास के अंदर पढ़ना है, लास्ट वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके, उसके क्वेश्चन भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, आप क्या एक्सटेंशन भी करते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। जैसे ये मान लो स्प्रिंग है अपने पास, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, इसको एक ब्लॉक से बांध दिया, ठीक है, यहां से समझ गए। अब इस ब्लॉक को मैं खींचूं, इस ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, खींच दिया, इधर खींच दिया। ये मान लेते हैं ए पॉइंट पे, कहां है ये, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। तो यहां आ गया ये कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। पहले ये कहां था, ए पॉइंट पे। कितना डिस्प्लेसमेंट चला गया, मान लो एक्स, कितना चला गया, एक्स। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोचो कि बी पॉइंट पे जब आप इस ब्लॉक को लेके गए, ठीक है, और आपने इसको छोड़ दिया यहां पे ला करके, क्या ये ब्लॉक यहीं की यहीं रुक जाएगा? सोचो, हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, नो डाउट, एक्स हमारा इधर है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं छोड़ूंगा, क्या ये ब्लॉक यहीं पे रुक जाएगा? नहीं, नहीं रुकेगा। ये कहां आएगा, वापस आएगा। और जिस फोर्स से वो वापस आता है, जो फोर्स इसको वापस लेकर के आती है, उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहोगे, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो फोर्स इसे वापस लेकर के आएगी उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और वो जो फोर्स है वो इस एक्स के कहा होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक, मींस यदि मैं ऐसा कर दूं, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, दबा दो, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ये जो बी पॉइंट है यहां पे ले लिया, डिस्प्लेसमेंट सपोज उतना ही लिया एक्स, तो अब की बार एक्स इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स कहां होगी, क्योंकि वो तो वापस उसी पॉइंट पे जाना चाहेगा। ठीक है, वो क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग, रिस्टोर होना, वहीं पे आकर के रुकना। ठीक, तो इस दौरान जो इसके अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, क्या कहोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। मान लेते हैं, क्योंकि पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी, उसके बाद वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यही काम है। तो पहले तो मैं फोर्स डिस्कस करूंगा कि फोर्स कितनी है, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट में मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मानूंगा डीएक्स के लिए, डीडब्ल्यू जो होगा आपका, जैसे पी से पी और क्यू 2 पॉइंट लेओगे, मान लेते हैं पी और क्यू क्या ले लिए, 2 पॉइंट ले लिए, कितना डिस्प्लेसमेंट का, डीएक्स का, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो होगा क्यू से लेकर के कहा, पी पॉइंट पे आने का। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे अब मुझे क्या क्या करना है, देखो एनर्जी पे पहुंचना है, नो डाउट, क्या पहुंचना है, एनर्जी पे। एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्क चाहिए, वर्क के लिए क्या चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले फोर्स डिस्कस करूंगा, फिर वर्क, और फिर किस पे आ जाएंगे, इस एनर्जी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें स्टेप टू स्टेप चलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या ली है, एक स्प्रिंग ली है, लेट स्प्रिंग whose one end is fixed
at the rigid spot. And other end of spring is connected with the block. ठीक है. Now the block stretched, या तो हम उसको खींचें, और compressed to a displacement x. ठीक है. Then restoring force F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या रिस्टोरिंग फोर्स हो. ठीक है. जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो x के ऊपर क्या है, डिपेंड करती है इसके अंदर. ठीक है. रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x. जितना ज्यादा खींचोगे, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, उतनी फोर्स भी क्या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी. तो फोर्स आ गई. प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट लगा दो. और F इज इक्वल टू क्या हो गया, kx साथ में माइनस. अब आप समझ गए होंगे माइनस क्यों लगाया. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक है. जिधर x जा रहा है, जिधर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स उससे जस्ट अपोजिट है. ठीक है. तो नेगेटिव साइन शोज दैट, यहां पे लिख देना, नेगेटिव साइन शोज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन. अपोजिट टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन. एक्सटेंशन होगा तो भी, एक्सटेंशन उधर है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, कंप्रेशन इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स उधर है. ठीक है. तो नेगेटिव साइन तो ये शो करता है कि डायरेक्शन जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट से, या तो एक्सटेंशन से या कंप्रेशन से. और जो k है यहाँ पे, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस k का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर. ठीक. इस k का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर. ठीक है. ये k के लिए लिख लो. समझ गए होंगे. k के ऊपर भी हम काम करेंगे. यहां से फिलहाल k की यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो यहां से कि k की यूनिट जो आएगी यहां से, यूनिट ऑफ k. ठीक है. k आ गया f बाई एक्स. ठीक है. नेगेटिव साइन तो यूनिट जैसे को के अंदर कोई काम आती नहीं है. k बराबर आ गया f बाई एक्स, तो इसकी हो गई यूनिट न्यूटन पर मीटर. इसकी न्यूटन पर मीटर. कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम में. ठीक. या क्या लिख दो, डाइन पर सेंटीमीटर. कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में. ये लो, CGS सिस्टम में ये हो जाएगी, वो इसकी क्या होगी, यूनिट. ठीक है. तो ये k की बात हो गई. अब फोर्स आ गई. अब हम वर्क पे चलते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा. ठीक है. हालांकि ये फॉर्मूला याद रखना, F बराबर माइनस kx, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की हेल्प से भी हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे दोनों से. ठीक है. इतना नोट कर लो एक बार. इसको वीडियो को पॉज करके यहां से इसको नोट कर लेना. अब हम वर्क पे चलते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा dw, वो कितना होगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, वो होता है F इंटू क्या, dx. F की वैल्यू क्या है,
माइनस के एक्स और इंटू क्या है डी एक्स। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका W हो गया इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ गया के एक्स और इंटू डी एक्स, एक्स आई से लेकर के क्या एक्स एफ मान लो, ये x1 से x2। हालांकि पहले यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इनिशियली वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो x डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। ठीक है, वो हम 0 ले लेंगे, बट एक बार मान लेते हैं कि x1 से लेकर के x2 या xi से लेकर के xf, इनिशियल से लेकर के फाइनल। ठीक है, अच्छा k तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, k तो बाहर आ गया, और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, बार बार हर वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि x की पावर n इंटू डी एक्स है, तो आएगा x की पावर n+1 अपॉन क्या n+1, बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो 1+1 x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, एक्स आई से लेकर के क्या हो जाएगा xf, या x1 से x2 लिख दो, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख दो। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो बाहर आ गया, माइनस 1/2 बाहर, के बाहर, एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, रख देना चाहिए, फिलहाल इतना छोड़ दो। अब एनर्जी निकालनी है मुझे, एनर्जी क्या होती है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या होगा एनर्जी होगा, और यू के लिए हमने क्या पढ़ा था, यू बराबर क्या था अपना, या डेल्टा यू कह दो या यू कह दो, यू की वैल्यू थी क्या -w, ये पहले पढ़ा था। ठीक है, ध्यान होगा, पिछले वाला वीडियो आप देख लेना, समझ गए, उसमें प्रूव भी बताया था कि ये u बराबर -w क्यों है। ठीक है, पीछे वाला वीडियो हमने देखा हुआ है। तो u बराबर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियली क्या कह रहे हैं, इनिशियली द स्प्रिंग का जो ब्लॉक है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एक्स आई की वैल्यू क्या होगी इनिशियल 0 होगी, और मान लेते हैं एक्स एफ की वैल्यू क्या हो गई एक्स हो गई, सपोज फाइनल कितना मान लिया हमने एक्स मान लिया, तो एनर्जी कितनी हो गई हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वो ये याद रखना है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर हमारा फॉर्मूला आया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, और वो आप समझ गए होंगे, सारे स्टेप टू स्टेप हैं। पीछे की चीजें जरूर से ध्यान रखनी है, क्योंकि पीछे की चीजें आप नहीं पढ़ेंगे आगे समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्प्रिंग ली, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, ये जो के है वो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या हो गया फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं, वो मैंने लिख दिया था कि इसका फोर्स कांस्टेंट हो गया, हमने या तो इसको स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया। ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वहां से फिर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल करके सोल्व कर लिया। ठीक, इसको इतना आप लिख लो। अब ग्राफिकल मेथड से और देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर वो कैसे आता है, ग्राफिकल मेथड से भी यही आएगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ग्राफिकल मेथड से और देखते हैं।
यहां से इतना इसको लिख लो, लिख लिया होगा। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम जब सोल्व करेंगे तो पहले x और f के बीच में ग्राफ बनाते हैं। यहां से समझना, इधर x पॉजिटिव लिया, इधर x नेगेटिव लिया, ठीक है। ये ओरिजिन है, y है, और ये क्या है, y डैश है। इधर फोर्स ले ली मैंने, क्या ले ली इधर, फोर्स। तो F प्रपोर्शनल टू x, और F बराबर क्या है, माइनस के x। अब यदि x क्या है, पॉजिटिव है, तो F क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ आ जाएगा भाई, फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। और यदि x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर की तरफ। आ गया नहीं, आ गया? तो ग्राफ इस तरह का, ये इधर और ये इधर, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो इसकी वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेच कर देते हैं, XM है। यहां तक वैल्यू कितनी है, XM है, और ये फोर्स कितनी है, -F है। यही है, ये फोर्स कितनी मान ली, -F। और ऊपर ले लो तो ऊपर की तरफ लेना ना, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको O मान लो, इसको पॉइंट को A मान लो, और इसको पॉइंट को B मान लो, ठीक है। समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, क्योंकि F इंटू एक्स है, सीधी सी बात है। क्या वो वर्क डन के बराबर नहीं होगा, क्या वो एनर्जी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एक अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो एरिया अंडर FX ग्राफ, ये भी हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक। और F इंटू एक्स है तो सीधी सी बात है, क्योंकि वो वर्क डन के बराबर है, वो एनर्जी के बराबर है। यहां से ये भी प्रूव कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। कैसे है वो सुनो। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट OB इंटू AB लिख दो, या O, इस पॉइंट को C नाम दो तो OC लिख दो, OC लिख दो, या AB, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। हाफ ऑफ OB की वैल्यू है XM, OC की वैल्यू है हमारी -F, क्या है, -F, ठीक। और F किसके बराबर है, ये -KX रहा, और XM ले रखा है तो XM लिख दो। नहीं लिख रखा क्या, तो माइनस ऑफ -KX, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, KXM। तो ये किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ K और इंटू XM का स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ऑफ ग्राफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ आप करेंगे, उसके लिए भी एनर्जी क्या हो जाएगी, उस ट्राइंगल की एरिया के बराबर हो जाएगी, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो कि भी ग्राफिकल मेथड से हमारा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आती है, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं, तो उससे भी एक फॉर्मूला हमारा निकल करके आएगा। क्या आता है वो सुनो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हम करते हैं तो किस तरह से हमारे पास आता है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग ये डिस्कस करते हैं, ये लिख लो। उसके बाद डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक, ध्यान से समझना। आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, दो बातें लेते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा हूं पहले। एक्सट्रीम पोजीशन समझते हैं ना, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मान लो पहले ओ पॉइंट पे है, मेन पोजीशन कहते हैं इसको, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पे ले गए बी पॉइंट तक, कितना डिस्प्लेसमेंट एक्सएम। ठीक है, तो बी पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ठीक है, वो इधर भी आ सकती है, छोड़ते हैं तो वो इधर भी आती है, थोड़ी सी इधर भी आती है, और उतनी आती है जितनी ये इधर मतलब एक्सएम है। जैसे मान लो ये भी समझ सकते हैं, ये पेंडुलम है, इसको हमने खींचा, इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। जीरो पोजीशन को क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। यहां पे ले आया, यहां पे ले आया, यहां पे ले आया, और यहां से ला करके छोड़ दिया, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट उधर होगा, उधर भी इतनी दूरी पे जाती है। यदि एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उधर भी इतनी ही दूरी पे जाती है, बट एनर्जी लगातार लॉस होती जाएगी, फिर वो धीरे धीरे ग्रेविटी का और धीरे जाएगा और धीरे जाएगा, और आफ्टर सम टाइम रेस्ट में आ जाएगा। हालांकि तो यहाँ पे दो तरह का ऑसिलेशन होता है। ठीक, आगे ऑसिलेशन के अंदर पढ़ेंगे, और हमने काइनेमेटिक्स में थोड़ा बहुत ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन पढ़ा भी था, बट डिटेल में ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर जाएंगे। वहां पे क्या होता है, जैसे ऑसिलेशन हुआ, दो तरह के ऑसिलेशन होते हैं। एक तो मतलब ये पॉइंट चेंज ना हो, जैसे घड़ी का पेंडुलम है, यहीं की यहीं पे रहते, और एक पॉइंट आफ्टर सम टाइम ऐसे जाए, फिर यहाँ पे रुके, फिर यहाँ पे रुके, फिर यहाँ पे रुके, तो ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। और यदि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही जाता जाए तो क्या कहलाता है, अनडैम्प्ड। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन ओ से लेकर के इधर बी डैश आया, ओ से लेकर के उधर बी गया, तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं, एक्सएम। अब एक बात बताएं, जब बॉडी यहां है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई और वो रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² कितनी हो गई? जीरो। क्या हो गई? जीरो। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ k इंटू क्या, xm²। हुई या नहीं हुई? और टोटल एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करोगे, जीरो प्लस हाफ ऑफ kxm का स्क्वायर। फर्स्ट मान, क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। और किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे सी पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट, x। किसी भी इंस्टेंट पे वो यहां है सी पॉइंट पर, कितना डिस्प्लेसमेंट, x। तो वो तो लगातार ऊपर जा रहा है, तो जा रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एट एनी इंस्टेंट एट पॉइंट C, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ kx²। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ kx²। हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ kx²। नहीं हो गई क्या? इसको सेकंड मान लो। और हम क्या जानते हैं? एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों को क्या कर दो,
बराबर पुट कर दो। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों को बराबर पुट कर दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ kxm का स्क्वायर और बराबर हो गया हाफ ऑफ kx²। यहां से हाफ तो काट दो, हाफ तो काट दो, सारा कट जाएगा। तो mv² बराबर आ जाएगा, इधर चला गया, k बाहर आ गया, x² माइनस xm का स्क्वायर। यहां से v निकालोगे तो k इंटू x² माइनस xm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m और सारे का v रूट। तो ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी निकाल दी। मान लो C पॉइंट पे यदि वो पार्टिकल पहुंचा है तो क्या करी हमने? ये C पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकाल दी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हाफ mv² प्लस kx² है, सॉरी यहाँ पे xm है, तो यहाँ पे आएगा अपना, थोड़ा सा चेंज कर लो, ये इधर आएगा तो xm, ये इधर जाएगा तो xm का स्क्वायर। ये चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, इसको ठीक कर लेना एक बार। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, प्लस माइनस का इन दोनों को बराबर पुट करना है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ kx² था, ठीक है। तो ये एक बार आप चेक कर लो। और यदि x 0 है, यदि x इफ एट मीन पोजीशन यदि x 0 है तो वेलोसिटी हो जाएगी k/m का रूट और इनटू क्या xm, या xm इंटू k/m का रूट। यदि x 0 है, इनिशियली मान लेते हैं x 0 है, तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात अपने लिए है ही नहीं, ठीक। ठीक है ना? तो यहां तक लिख लो। और एक ग्राफ और बनाना चाहें यदि हम, तो वो भी बना लेते हैं। एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी तो हाफ ऑफ k इंटू xm स्क्वायर आएगी, ठीक है। टोटल एनर्जी तो यही आएगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड या कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि हाफ kx², देखो हाफ ऑफ kx² है, हाफ ऑफ mv² है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए ग्राफ कैसा आना चाहिए? y बराबर kx² है, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? सोचो। पैराबोला, क्या? पैराबोला। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो इस तरह का ये पैराबोला, ठीक है। ये x पॉजिटिव होगा इधर आ जाएगा, नेगेटिव होगा इधर आ जाएगा। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे क्या ले लिया? एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं यदि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल 0 होगी, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये आप जानते हैं।
और किसी भी इंस्टेंट पे दोनों एनर्जी जैसे रह सकती हैं। वैसे टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड कांस्टेंट। ठीक, तो जो स्प्रिंग वाला जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो तो ये है। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल आप इतना कर लो, इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें। थैंक यू।